हम उपस्थित हुए हैं पूरे नेमधर के पूर्वा में, जहां पर श्री अभिषेक मिश्रा जी से कुछ बातचीत करेंगे। इनके यहाँ श्री पराशर जी महाराज जी का भागवत कथा होना है, उसके विषय में जानते हैं। भैया जी, पराशर जी के विषय में आप कुछ बताएं और उस पर किस तारीख को क्या कैसे क्या। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पहले तो पराशर जी की कथा हमारे यहाँ 7 से लेकर के 13 तक, और पराशर जी अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, आप सब लोग जानते हैं उनके बारे में ही, और बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत ही विद्वान व्यक्ति हो। तो हम लोगों की लालसा थी कि उनकी कथा सुनी जाए, तो उनका समय मिल गया है। 6 तारीख को कलश यात्रा है, 7 से उनका प्रथम कथा है और 13 को अंतिम कथा है। तो मार्ग के लिए आप मतलब कुछ बता दें, जैसे मान लीजिए कोई श्रद्धालु आना चाहता है तो किस तरीके से यहाँ पर उपस्थित हो पाए, हो सके। घुसमेश्वर नाथ से अगर आ रहे हैं उधर से, तो देव चौराहे से रास्ता आया हुआ है, यहाँ सीधा रास्ता, और इसी रास्ते पे कथा है, कहीं उनको मुड़ना नहीं पड़ेगा। कितनी भीड़ होने की संभावना है, आपको क्या लगता है? लगभग 50,000 हम लोग मान के चल रहे हैं। व्यवस्थाएं क्या क्या आपने किया है इसके विषय में? भव्य टेंट पंडाल लगाया गया है, और जो भी हमारे आएंगे सुनने वाले श्रद्धालु, उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था, और उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था, उनके लिए बैठने की व्यवस्था, उनकी सारी व्यवस्था हम लोग जो हमसे हो सकता है किया जा रहा है। यहाँ पर महाराज जी मौजूद हैं, जो कि खुद ही एक भागवत कथा व्यास है। इनसे भी जानना चाहेंगे पराशर जी की। हमें तो लगता है कि अपने क्षेत्र में यहाँ पहली बार ऐसी कथा हो रही है, जिसमें लगभग बहुत सारे लोग आने के इच्छुक भी हैं, और सोशल मीडिया पे बहुत ही धड़ल्ले से प्रचार चल रहा है। इसके विषय में महाराज जी कुछ बताएं कि क्या कैसे क्या यहाँ पर व्यवस्था सुलभ की जा रही है। सबसे पहले जय सीताराम। प्रचार प्रसार तो होना ही चाहिए, एक धर्म सनातन धर्म का काम है, हमारे क्षेत्र का सौभाग्य की बात है। भागवत में कहा गया है, भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिति। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का भाग्य होता है तो क्षेत्र में ऐसा कार्य प्रमुख कार्य होता है। रही बात सुविधाओं की, तो जो आज आधुनिक समय में जो सुविधा होना चाहिए वो सारी सुविधा अभिषेक भैया कर रहे हैं। और श्रद्धालुओं के लिए सुंदर बैठने की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, जो सुविधा होनी चाहिए सुचारू रूप से सारी सुविधा प्रदान की। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप भैया जी, जो कि क्षेत्र के बहुत ही सुलभ और सरल और सामाजिक नेता के तौर पर हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कैसे क्या सुविधाएं हैं। यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, यात्रियों की बैठने से लेकर के उनके प्रसाद वितरण की, गाड़ी की पार्किंग की और टॉयलेट की, जिससे किसी प्रकार की असुविधा या जो आए हैं हमारे सुनने वाले लोग उनको न भूल पाए। क्योंकि पराशर जी महाराज अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक होने के नाते यहाँ पर 50,000 से अधिक की भीड़ होगी, और उतनी भीड़ को संभालने की, बैठाने की, उनको कायदे से रखने की सारी व्यवस्थाएं पहले से पूरी तैयारी कर ली गई। राजेश भैया जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि बहुत सारे भागवत कथा व्यास कभी कभी इधर आते हैं, लेकिन वो बाबा घुईसन नाथ जाने से अतराते हैं या जाना नहीं चाहते, तो क्या ऐसा होगा कि पराशर जी महाराज आएंगे तो बाबा घुईसन नाथ धाम दर्शन के लिए जाएंगे या नहीं? महाराज जी आएंगे तो बाबा घुईसन नाथ दर्शन करेंगे। जैसे शंकर जी का बहुत बड़ा धर्म स्थल है, और जितने भी कथावाचक हैं जो भी आते हैं, ज्यादातर लोग दर्शन करते हैं। कुछ लोग होंगे जो नहीं दर्शन करते होंगे, नहीं शंकर जी दर्शन होते। लेकिन मैंने देखा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल या राष्ट्रीय लेवल के कथा व्यास आते हैं, विशेष करके हमने देखा है कि वो जाना नहीं चाहते, या लोग उनको सुलभता से बताना नहीं चाहते कि यहाँ पर धार्मिक स्थल है बाबा घुईसन नाथ धाम, वहाँ जाना चाहिए, आपको दर्शन करना चाहिए, ले जाना चाहिए आयोजक को। उनको ले जाएंगे, उनको धर्म स्थल के विषय में बताएंगे भी, और उनको दर्शन वहाँ कराया जाएगा। भागवत कथा होनी है जी, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि 7 से 13 नवंबर तक यहाँ अभिषेक भैया जी आयोजक के द्वारा जो है पराशर जी महाराज की कथा चलनी है जी। उसके लिए आप उसको कैसे कैसे देख रहे हैं? ये भागवत कथा जो है मोक्षदायिनी कथा मानी जाती है। प्रथम भागवत कथा जैसा सब विदित है कि परीक्षित जी महाराज श्रवण किए थे, उसी क्रम में भागवत की कथाएं चल रही हैं, और पराशर जी एक अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिलत प्रतिष्ठित कथाकार हैं। उनकी कथा में निश्चित रूप से वैसे भी अत्यधिक लोग उपस्थित रहते हैं। जहाँ भी कथाएं होती हैं, कथाओं में 10,000 के ऊपर ही भीड़ रहती है। यहाँ स्थानीय लोगों में मैंने देखा इतना उत्साह है,
सारे लोग अपने को इससे जोड़ के रखे हैं, इसलिए यहाँ भीड़ भी अधिक होगी और व्यवस्थाएं भी मैं देख रहा हूँ कि सुचारू रूप से की जा रही है। तो निश्चित रूप से कथा अच्छी होगी और क्षेत्रीय लोगों को उसका लाभ भी होगा। 7 से 13 नवंबर को भागवत कथा होगी। इसके आयोजक हैं हमारे अभिषेक भैया जी। तो इसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं और श्रद्धालुओं की भीड़ क्या कैसी सुविधाएं लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय कथा पराशर जी महाराज आ रहे हैं तो अपार भीड़ होने की संभावना हमें भी प्रतीत हो रही है। तो ऐसा क्या आपको लग रहा है? देखिए, ये जो क्षेत्र है जहाँ पे कथा होनी है, आदरणीय अभिषेक मिश्रा जी के निवास स्थान पूरे नेमधर जो प्रतापगढ़ में स्थित है, 35 राजप्रयाग की धरती है। इसके मध्य में प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ में पूरे नेमधर घुसरनाथ के समीप जो ये नेमधर गांव है, विलेज है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक उच्च कोट के प्रकांड विद्वान हमारे श्री पराशर जी महाराज जी का आगमन हो रहा है। इस बात को सुनकर हमारी इस क्षेत्र में जो है बहुत हर्षोल्लास है और कथा का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हो रहा है और उसकी सुविधाओं के लिए विशेष रूप से आदरणीय अभिषेक मिश्रा जी जो हमारे डॉक्टर प्रोफेसर संस्कृत के प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश मिश्रा जी हैं, उनके माता पिता जी कथा सुन रहे हैं। पूर्व जिला पंचायत सदस्य उनकी माता जी हैं, तो इसका विशेष ख्याल रख रहे हैं अभिषेक मिश्रा जी और हमेशा क्षेत्र में बने रहते हैं और विशेष रूप से उनके यहाँ तो कथा हो ही रही है। ये कथा सुनिश्चित रूप से और ये कहा जाए कि बहुत ही बेहतरीन कथा होने वाली है। लोगों में बहुत अच्छा जो है संदेश जा रहा है। लोग बाग बहुत हर्षोल्लास के प्रेरित हैं और यहाँ पर कथा सुनने के लिए आने का मन बना चुके हैं। आएंगे, अवश्य आएंगे। बहुत शानदार कथा है और अंतर्राष्ट्रीय कथा की जो सराहना की जाए वो ही कम है। बहुत बहुत धन्यवाद।